स्थिति ये है कि ये किसी काम के लायक नहीं है। उद्योग की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे किसी प्रकार की चर्चा नहीं करते हैं। लगातार विदेश दौरा कर रहे हैं, हर महीने उनका दौरा होता है और उस दौरे में सिर्फ बात देनी होती है किस तरीके से हमको अगला चुनाव जीतना है, किस तरीके से हमको जनता को चूतिया बना के ट्रैक्टर बनाया जाता था। प्रताप ट्रैक्टर के नाम से कंपनी का फर्म चलता था और यहाँ पे मारुति का इंजन भी बनाया जाता था। बहुत से लोग को रोजगार मिलता था, बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्य करते थे, लेकिन दिखने में एक ऐसा नमस्कार, हमारा नाम प्रभात मिश्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवध टाइम्स। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये प्रतापगढ़ जिला है। आप सबने कभी न कभी बुजुर्गों से और पुराने लोगों से सुना होगा, प्रतापगढ़ में लगभग एक ऐसी फैक्ट्री थी जिसका नाम एटीएल था और पीछे देख रहे होंगे जो कि अभी खड़हड़ में तब्दील हो गई है। यहाँ कटरा मेदनी से सटे रोड से सामने से निकली हुई ये लगभग 200 बीघे में फैली हुई है। इसकी स्थापना प्रताप बहादुर सिंह विदेश मंत्री थे उस समय, वहाँ उन्होंने करवाया था 1981 में और इसमें लगभग 1350 आदमी काम किया करते थे। अगर आज ये चलती होती तो शायद प्रतापगढ़ के आसपास जिलों के लोग भी यहाँ पे अच्छे से रोजगार पा जाते और उनका भी भरण पोषण हो जाता। आप देखेंगे जिस तरीके से, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर आएँ और दिखाएं किस तरीके से भ्रष्टाचार का हुआ है इस कंपनी के साथ। इस जो भी थी ये कंपनी, एटीएल नाम से कंपनी थी, यहाँ पे ट्रैक्टर बनाया जाता था। प्रताप ट्रैक्टर के नाम से कंपनी का फर्म चलता था और यहाँ पे मारुति का इंजन भी बनाया जाता था। बहुत से लोग को रोजगार मिलता था, बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्य करते थे, लेकिन दिखने में एक ऐसा भूत बंगला जैसा लग रहा है। ये जितना बड़ा आपको हम दिखा रहे हैं उतना ही बड़ा यहाँ पे 10 तरीके का ये बना हुआ है। लगभग ये 200 बीघे में फैला हुआ है। 1981 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद ये लगभग 10 साल तक सही से चलता है यहाँ पे। उसके बाद ये घाटे में आ जाता है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी इसको निजीकरण करा देते हैं। इसे बंगाल के किसी कर्मचारी, किसी उद्योगपति को दे दिया जाता है उनके हाथों में और वो इसको निजीकरण के तौर पे चलाने लगते हैं। यहाँ से बाहर इंजन के पार्ट और कार के पार्ट, ट्रैक्टर के पार्ट बाहर जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ कारणों के से सरकारी सहायता न मिलने के कारण ये फिर से एक बार ये मंदी के कारण बंद हो जाती है, जिसके कारण फिर से इसको सरकार नीलामी की ओर ले जाती है। और ये जितना भी आप देख रहे होंगे लगभग इसको बनवाने में उस समय बहुत से पैसे खर्चे किए गए होंगे। इसमें 1350 आदमी काम किया करते थे, उनका रोजगार चलता था, लेकिन समस्या ये है कि सरकार सुध लेने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि आसपास के प्रतापगढ़ ज़िले के, इलाहाबाद ज़िले के, जौनपुर ज़िले के, सुल्तानपुर ज़िले के, अमेठी ज़िले के लोग यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, लेकिन आज स्थिति ये है ये किसी काम के लायक नहीं है। उद्योग की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे किसी प्रकार की चर्चा नहीं करते हैं। लगातार विदेश दौरा कर रहे हैं और उनको किसी तरीके का कोई काम नहीं करना है उद्योग को लेकर, ताकि यहाँ के लोगों को सुलभ तरीके से बाहर न जाना पड़े, यहाँ पे रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री जी लगातार हर महीने यहाँ आते हैं, दौरा करते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, लेकिन वो कुछ भी रोजगार के विषय में, किसी तरीके के विषय में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हर महीने दौरा होता है। स्थानीय यहाँ के सांसद जी हैं, सामने उनका आवास पड़ता है। आप जैसे इस गेट से बाहर निकलेंगे उनका सामने आवास पड़ता है, वो भी किसी चीज़ की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जिस समय इसका निर्माण हुआ होगा, प्रतापगढ़ के मजदूरों में कितना उल्लास रहा होगा, कितनी खुशी रही होगी कि हमारे ज़िले में एक ऐसी फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है जिस पे हम कार्य करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बगल में इसकी संस्था का विद्यालय भी चलता है, आवास भी बने हुए हैं, लेकिन किसी तरीके से आप
इसके बारे में अब कुछ कहने लायक नहीं बचा है, क्योंकि आप देखेंगे पूरी तरह से नष्ट ध्वस्त हो चुका है। नीचे दिखाए ये बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, जो कि ऊपर जो पतरे पड़ते हैं उन सब पत्थरों का है। स्थानीय सांसद जी इसकी कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे कर्मचारियों को, यहाँ के मज़दूरों को फिर से रोज़गार मिल सके, वो बाहर न जाके यहीं पे कुछ कार्य करें, उनका खाने पीने का तथा बच्चों को अपने पढ़ाने को लेकर चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकें। माननीय सांसद जी को सिर्फ अपना ही पालन पोषण करना है, चूतिया बना के दो लोगों को सिर्फ यही दिखाना है कि हम अपने ज़िले में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। अगर संभव हो सकता तो शायद ये इंडस्ट्रियल एरिया प्रतापगढ़ बहुत विश्व में इसका नाम होता, लेकिन आज स्थिति ये है यहाँ पे कोई सुध लेने को तैयार नहीं। पूरा खरहन में तब्दील है। लगभग ये 200 बीघे में हाई कोर्ट का एक आदेश आया, इसका जो बकाया राशि था उसको हाई कोर्ट ने कहा इसको तत्कालीन जो यहाँ के डीएम साहब थे, 2022 की बात है, उनके पास एक नोटिस आती है कि इसकी ज़मीन बेचकर जो भी अधिग्रहण है इसको ख़त्म किया जाए, ताकि यहाँ पे जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनका जो भी बकाया था उसको दिया जा सके। यहाँ के सांसद साहब ने सिर्फ इतना ही किया कि उन्होंने डायरेक्ट मुख्यमंत्री से बात करके यहाँ के लोगों के जो भी कर्मचारी थे उसमें से लगभग 500 कर्मचारी, अभी गूगल के हिसाब की बात हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी थे उसके हिसाब से लगभग 500 कर्मचारी यहाँ पे जो कार्य करते थे वो जीवित हैं और सब मर चुके हैं, उनका निधन हो गया। इसी आस में वो रह गए कि कभी ना कभी हमें हमारे मेहनत का पैसा मिलेगा और फिर से उस कंपनी में हम काम करेंगे जिस कंपनी में हमने अपने जीवन के स्वर्णिम अच्छे समय को गुजारा है। बस यही सोचते सोचते ये चीज़ें रह गई, लोग यहाँ से चले गए, यहाँ के कारखाने बंद हो गए। लगभग ये 200 बीघे में फैला हुआ है। ऐसे पता नहीं कितने बड़े बड़े हॉल फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं जिसपे बहुत तरीके से कार्य हुआ करता था। लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री साहब को उद्योग की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो उनको ये कोई नहीं बताता। यहाँ पे एक बहुत पुरानी फैक्ट्री थी जो कि प्रतापगढ़ के भविष्य की नींव रखी जा सकती थी जिसके साथ, लेकिन यहाँ हर महीने उनका दौरा होता है और उस दौरे में सिर्फ बात देनी होती है किस तरीके से हमको अगला चुनाव जीतना है, किस तरीके से हमको जनता को चूतिया बना के अपने आप को उस गद्दी पे बैठे रहना है जिस गद्दी से हम पूरे उत्तर प्रदेश के मज़दूरों पर शासन कर सकें और शासन करके उन लोगों को इसी तरीके से बताते रहें कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। स्थानीय सांसद जी हैं जो कि उन्होंने कई बार इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन अभी तक उन मज़दूरों प्रतापगढ़ के भविष्य के लिए कुछ अच्छा नहीं हो पाया। हमारा नाम प्रभात मिश्रा है। हमारा प्रयास कैसा लगा? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।